हेलो बच्चों, मैं इंद्रपाल अनुरागी आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुरागी दद्दा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में करेंगे क्या वो देखते हैं। बहुत ही बिंदास टॉपिक है, लेकिन एक्सीलरेशन पढ़ने से पहले आपको मेरे पहले वीडियो देखने पड़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, जिससे कि ये वाला वीडियो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं, आइए। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? तो आपने देखा है, गाड़ी से नहीं चलाई, दिस इज द एक्सीलरेशन। आप सभी ने फील किया है, जैसे ही हम स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, तो हमारी गाड़ी और स्पीड से चलती है। ठीक है, अब यहां हम बात करेंगे एक्सीलरेशन को इन केस ऑफ फिजिक्स कैसे स्टडी करेंगे। नाउ एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज, acceleration is defined as the rate of change of the rate of change in velocity, in velocity of a body। किसी भी बॉडी में जो वेलोसिटी होगी उसके रेट ऑफ चेंज को हम एक्सीलरेशन कहेंगे। नाउ वी कैन डिनोट एक्सीलरेशन बाय स्मॉल ए, और ए एरो लगाया है, इसका मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम इसको लिख क्या सकते हैं? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। सो इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी निकल आएगा। सो यू कैन राइट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम taken. So we can write like this, okay? SI unit, SI unit of acceleration। देखो भाई क्या होगा, ये वेलोसिटी है, टाइम है। वेलोसिटी का यूनिट बताओ, SI यूनिट मीटर पर सेकंड, और टाइम नीचे है तो टाइम और आ गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो नाउ SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज और देखते हैं, क्या देखोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या दिखता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 lt minus 2। So how can you write like this? All of you know about dimensional formula of acceleration। फाइंड कैसे करेंगे? देखो भाई, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से L अपॉन टी होगा, यहां पर क्या होगा? L अपॉन टी अपॉन टी, तो L अपॉन टी माइनस 2, ये नीचे आ जाएगा ना, टी स्क्वायर। सो वी कैन राइट एल टी माइनस 2। ओके, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। एनी डाउट? नाउ कम टू द पॉइंट। जैसे मैंने आपसे कहा है, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भाई? यहां देखो, एक्सीलरेशन वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सीलरेशन विल बी वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज और, वेलोसिटी पर एक्सीलरेशन डिपेंड करता है डायरेक्टली। कैसे? हम कहते हैं, वी नो
वेलोसिटी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव होती है ना। हम सभी जानते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो होती है। सो एक्सीलरेशन विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्या होगा? सो एक्सीलरेशन will also be positive, zero and negative. ओके? यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है हमको। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के कितने टाइप हो सकते हैं? 4 टाइप होंगे। जैसे मैंने बताया स्पीड के 4 टाइप होते हैं, तो वेलोसिटी के 4 टाइप होंगे। तो सिमिलरली एक्सीलरेशन के भी 4 टाइप होंगे। नेम वही है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन and last one instantaneous acceleration. ठीक है, instantaneous acceleration. So there are 4 types of the acceleration: uniform acceleration, non-uniform or variable acceleration, average acceleration and last one instantaneous acceleration. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। अगर अमाउंट ऑफ वेलोसिटी अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सीलरेशन हो गया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और बात करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन की। एवरेज एक्सीलरेशन क्या है? एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टोटल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। ओके, हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो। We can write B2 minus B1 T2 minus T1, so it will be delta B upon delta T. Okay, so this is the average acceleration. इसको हम वेक्टर A और A बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहां पर हम निकाल सकते। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल डीबी अपॉन डी टी। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ओके, ये देखिए, ये है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आईआईटी जी मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कैसे मजा करते हैं और बहुत मजा आएगा। इसमें को करने में बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। जब आप करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ करेंगे ना, देखिए आपको कितना मजा आता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन पोजीशन वेक्टर आर इज गिवन दिस 15t square I plus 4 minus 20t square j. What is the magnitude of acceleration at t equal 1? ये पूछा गया है एक्सीलरेशन क्या होगा t इक्वल 1 रखने पर। तो
तो आप देखिए हमको r दिया है 15t² प्लस 4 माइनस 20t² j कैप। ओके, इतना हमको दिया है। आई वॉन्ट टू फाइंड एक्सीलरेशन, मुझे निकालना है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन होता है dv/dt और b होता है dr/dt। ठीक है, तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आपको बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो अगर आप लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। आपकी ऑन डिमांड पर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज द टूल्स ऑफ फिजिक्स। ओके, इधर देखिए, मैं b निकालता हूं db dr/dt, तो d/dt r का वैल्यू रखो 15t² प्लस 4 माइनस 20t² j कैप। ओके, नाउ डिफरेंशिएट इट। t² का क्या हो जाएगा 15 इंटू 2t i कैप प्लस 0 माइनस 20 इंटू 2t। ओके ओके, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। यहां पर हमने j नहीं लिखा, चलो जी हमने j लिख दिया। आपको पता है x टू दी पावर n d/dt, इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ x है, मैं यहाँ x लिख देता हूं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो जो पावर है वो एक कम हो जाएगा और पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी और जो पावर उसमें से एक कम हो जाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने यही लगाया है। t पर पावर कितना है 2, तो 2 को आगे लिखा है और 2 में से एक कम कर दिया तो 1 बचेगा, प्लस को किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो ये 0 आ गया। 20 t² का क्या होगा 2t इंटू j, तो हमारे पास फाइनली आया 30t i कैप माइनस प्लस माइनस 40t j कैप। समझ में आया? इतना क्लियर है? अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। चलिए, हम ये हमारा वेलोसिटी निकल गया, अब हम निकालते हैं एक्सीलरेशन। dv/dt, वंस अगेन डिफरेंशिएशन करना है। 30t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां आएगा 30 i कैप माइनस 40t, तो t पर पावर 1 है, 1 आगे आएगा, t पर पावर 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, t पर पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो t को डिफरेंशिएट करने पर 1 आएगा, तो यहां पर आया 40j। ओके, सो दिस इज द एक्सीलरेशन। आई वांट टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, ए होगा 30 का स्क्वायर करो प्लस माइनस 40 का स्क्वायर करो और बताओ कितना होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक जीरो का 2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, एक जीरो का 2 हो जाएगा। 1600 900 जोड़ेंगे तो 2500 आ जाएगा, और 2500 का अंडर रूट निकालो तो 50 आ जाएगा। तो मेरे पास आया 2500, वी गेट 50। ओके, दिस इज द एक्सीलरेशन 50 मीटर पर सेकेंड। समझे? सो दिस इज द वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। समझे? आपको अगर बेसिक आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 2019 में आया है। देखो, जी मेंस 2019 में आया है। अब ये नहीं है कि इसको आंसर देख करके डर जाना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और डरोगे तो कैसे काम चलेगा? डरना मना है, जो डर गया सो गया काम से। सो नाउ कम टू द पॉइंट एंड डू दिस क्वेश्चन। Position of a particle as a function of time t is given by x of t equal 80
plus bt square minus 3ct cube, where a, b and c are constants, then when the particles attains zero acceleration then its velocity निकालनी है हमको। ठीक है, हमको क्या निकाला, वेलोसिटी निकाले, एक्सीलरेशन ऑलरेडी बोल दिया इट इज जीरो, जीरो एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी निकालनी है, हाउ विल यू डू? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, x इक्वल ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। अब सबसे पहले निकालो भाई एक्स वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट इट, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए टी का डिफ्रेंशिएशन ये होगा, बी टी स्क्वायर का टी स्क्वायर है तो टू आगे आ जाएगा, तो टू बी टी माइनस टी क्यूब है, टी पहले आ जाएगा और थ्री में से कम हो गया तो टू रह जाएगा, थ्री सी टी स्क्वायर। ओके, डिफ्रेंशिएशन करते तो पावर आगे आ जाती है ना, पावर आगे आ जाती है और पावर में से वन कम हो जाता है। सो दिस इज द वेलोसिटी। अब आपको एक्सीलरेशन निकालना है, वंस अगेन डिफ्रेंशिएट इट, a is a constant, so differentiation of x constant is जीरो, यहां पर आया जीरो, t है, t को डिफ्रेंशिएट करें तो बनाएगा 2b माइनस टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें तो पावर आगे आ जाएगी तो t बचेगा, 3 टू जा 6 सी टी। अब आपको क्या बोला है, पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सीलरेशन, सो इट विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, यहां से 6 सी टी को इस साइड लेफ्ट से राइट लेके जाओगे तो 6 सी टी इक्वल टू बी, और टी हो जाएगा 2b अपॉन 6 सी, ये कट गया 3 बार, सो b अपॉन 3c, टी इक्वल b बटा 3c। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, टाइम निकल आया। अब देखो जरा, अरे इस आ तो गया, कैसी बात करें, टी इक्वल बी अपॉन 3c, मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, एक्सीलरेशन हमको दिया है जीरो, से जीरो के बराबर रख दिया और सॉल्व कर दिया, सो बी गेट वैल्यू ऑफ टी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी इन वेलोसिटी, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी तो निकालो इसको, b इक्वल, ये देखो a प्लस 2b, टी का वैल्यू b अपॉन 3c, b अपॉन 3c माइनस 3c इंटू टी स्क्वायर है तो b अपॉन 3c स्क्वायर करो, कितना आया, a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c, 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा और नीचे करेंगे तो 9c स्क्वायर आएगा, 3c इंटू बी स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है, 3c टाइम्स कटेगा, ठीक है। सो नाउ बी गेट a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3c। अरे 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन सी दिया है, 3c दिया है तो 1 टाइम ही तो बचेगा, 2b स्क्वायर अपॉन 3c में से b स्क्वायर अपॉन 3c गया तो एक ही बार बचेगा ना, एक बार बचेगा ना, a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3c, दिस इज द वेलोसिटी, यही तो हमको फाइंड करना था, देखो दिस इज द वेलोसिटी, ये निकला है, कौन सा आंसर है, दिस इज द आंसर, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज अ आंसर। ओके, अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, किस किस के लिए होगा, किस किस के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगा, सभी के लिए होगा। सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, तो हम देखते हैं, ए रहा पोजीशन,
ये है पोजीशन, पोजीशन, ये है टाइम, टाइम पोजीशन, टाइम 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 पोजीशन। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और ये भी कह सकते डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे तो स्पीड निकालेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ लेंगे तो वेलोसिटी निकालेंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे तो एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो मैं यहां पर ले लेता हूं पोजीशन टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बात करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, ग्राफ विल बी पास थ्रू द ऑरिजिन, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। देखो भाई जानी, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं जानी, हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो ग्राफ विल बी पास थ्रू द ऑरिजिन एंड बी गेट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जाएगी भाई, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं कहता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या फिर वेरिएबल वेलोसिटी है, तो क्या होगा ग्राफ, तो ग्राफ होगा कर्व। लेकिन यहां पर भी हम ये कह रहे हैं बी गेट अ कर्व्ड और इंक्रीज करता हुआ, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, कैसे, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हमारा कर्व इस तरह का हुआ। दिस इज द वेरिएबल, वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, कोई समस्या, कोई परेशानी, आइए तो देखते हैं फिर आगे की कहानी। अब ये कहते हैं अगर वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सिस से शुरू होती है या नेगेटिव एक्सिस से, या फिर हम ये कहेंगे ओरिजिन से पहले स्टार्ट हो जाती या बाद में स्टार्ट हो जाती, तो ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ होगा इस तरह का। मैंने कहा ओरिजिन से पास होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। मैं कहता हूं नहीं भाई, थोड़ा सा नेगेटिव साइड से हम लेते हैं, तो इस तरह से जाएगा ग्राफ। वो पॉजिटिव वेलोसिटी लेते हैं तो इस तरह का, मतलब पीछे बढ़ाने पर इधर जाएगा, ये इस तरह का ग्राफ होगा। नेगेटिव साइड से स्टार्ट होगा तो ओरिजिन से पहले बनेगा, कट कट करेगा नेगेटिव एक्सिस को, और पॉजिटिव होगा तो ओरिजिन से पहले ही कट कर जाएगा पॉजिटिव एक्सिस को, टाइम एक्सिस और पोजीशन। ओके, अब अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस टाइम टाइम ग्राफ, इसमें हमको मिलेगा वेलोसिटी, स्पीड, बिल्कुल वेलोसिटी और स्पीड सेम तरीके का है, ग्राफ वही है। अगर मैं कहता हूं स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो, डिस्टेंस और टाइम के लिए ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये ऑरिजिन। और अगर मैं कहता हूं वेरिएबल के लिए, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेरिएबल के लिए एक कर्व मिलेगा। ठीक है, वेरिएबल के लिए कर्व मिलेगा। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, बड़े काम की चीज है, स्पीड और वेलोसिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो स्पीड और वेलोसिटी हमेशा बराबर रहेगी। यहां से गया निवाग्रा, सीधे रास्ते पे गया, हम कहते हैं यहां से 5 कदम चला, सीधे रास्ते पर गया, तो डिस्टेंस तो सेम चला है, एक स्ट्रेट लाइन में चला है, ऐसे यहां से चला था, यहां से चला और
टुमुक 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 करते हुए वो ए से बी पर पहुंच गया, ऐसे चला 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 चला, ऐसे चला और ऐसे चलकर बी तक गया, चला चला चला, ए से बी तक गया, गया ना, तो ये स्ट्रेट लाइन में गया है, गया ना, गया गया गया, ए से बी तक गया, गया, तो क्या होगा, यहां से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी हमेशा बराबर होंगे। स्पीड और वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इक्वल, बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी तो बराबर ही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है, इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगी। ओके, काले काले नैनों वाले तूने क्या जादू किया, काले काले नैनों वाले तूने क्या ये जादू किया, काली काली अखियां। चलो ये देखो, करें इससे बतियां। अब हम बात करते हैं बीटी ग्राफ की। बीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ये देखो भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ, बीटी ग्राफ है, यहां से हम एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं एक्सीलरेशन 0 है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर मैं कहता हूं एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड बी गेट अ स्ट्रेट लाइन, ओके, आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर मैं कहता हूं इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो बी गेट अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन 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 ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, कुछ वेलोसिटी है, तो कुछ वेलोसिटी की वजह से ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, बट बी गेट अ स्ट्रेट लाइन। नाउ मैं कहता हूं भाई एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो बी गेट अ कर्व, बट इंक्रीजिंग कर्व, एक कर्व लाइन मिलेगी, इंक्रीज कर रही होगी। नाउ अगर मैं कहता हूं मेरा एक्सीलरेशन नेगेटिव है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वी गेट अ डिक्लाइन ग्राफ। ये देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिके कर रही है, स्ट्रेट लाइन एक प्रॉपर वे में गिरेगी, तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, बट वी गेट अ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज द नेगेटिव एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो इस तरह का कर्व मिलेगा। अगर मैं कहता हूं मेरा एक्सीलरेशन नेगेटिव है और इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो मुझे इस तरह का ग्राफ मिलेगा, बिकॉज एक्सीलरेशन इज नेगेटिव कांस्टेंट। नाउ अगर मैं कहता हूं इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ओके, एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, डिक्लाइन एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे, सो यू कैन सी पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सीलरेशन, तो यहां पर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, और यहां पर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। सो वी गेट अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यहां पर एक्सीलरेशन होगा नेगेटिव और यहां पर एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।